दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। सीट दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी बम्पर पदों पर है। और आज से 2 दिन पहले आप लोगों को अपडेट दिए थे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने जा रही है। तो चलिए यहाँ पर अभी कुछ ही मिनट पहले CSBC की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस बार भी दोस्तों बहुत अधिक सीट है। तो यहाँ से देखिएगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 जो कि सिपाही पद के लिए है। 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया, 18 अप्रैल लास्ट डेट है। देखिए, डॉक्यूमेंट को लेकर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार तो CSBC मान गया था आंदोलन के बाद, लेकिन इस बार अगर आप डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी इधर उधर होगा तो फिर आपको बाहर होना पड़ेगा। तो सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, हर एक चीज़ को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी तो देखिए 19,838 सीट है। पिछली बार 21,391 और इस बार 19,838। तो ये अपने आप में देखिएगा तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर होगा क्या कि निकट भविष्य में आपको बहुत कम सीट पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से 19,838 पदों पर वैकेंसी आ गई है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा, गैर आरक्षित यानी UR का है 7935। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के सीट के लिए एलिजिबल रहिएगा। EWS के लिए 1983 सीट है। SC के लिए है 3174, ST के लिए 199 सीट, EBC में 3571 सीट, BC में 2381 सीट और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 सीट। 19,838 टोटल मिलाकर के सीट है और 6717 सीट है। और देखिएगा दोस्तों, पिछली बार जो 21,391 में था तो उसमें जो भी स्टूडेंट को टॉप 2200 PDF प्रोवाइड करवाए थे, देखिएगा खास करके वैसे स्टूडेंट को बहुत अधिक फायदा मिला था जो पहले कोर्स के साथ जुड़े हुए थे। और इस बार आप लोगों को यूट्यूब पर भी सब कुछ करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए। और फुल अगर आप सिलेबस अनुसार पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार हज़ारों स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, इसी तरह से इस बार भी आप सभी का रिजल्ट होने वाला है। और बाकी यूट्यूब पर भी सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आज से ही तैयारी शुरू, आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। 19,838 सीट है दोस्तों। तो अगले आपको 4-5 साल तक इतना सीट नहीं देखने को मिलेगा। 2-3 साल बाद वैकेंसी भी आएगी 6,000-7,000 सीट खाली रहेगा तब। तो इसलिए आपको इसी बार हर हाल में रिजल्ट ले लेना है। इसके बाद देखिएगा उपयुक्त, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इस बार तो सीटों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। देखिए, घटता तो नहीं है, बढ़ता है। तो ये हो सकता है कि और इसमें 2-3 हज़ार बाद में ऐड हो जाए लिखित परीक्षा के पूर्व। तो ये पहले चीज़ें CSBC में नहीं लिखा रहता था, इस बार लिखा गया है। तो यहाँ पर कुछ सोच के ही लिखा गया होगा। सिपाही के लिए योग्यता यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए है, BC कैटेगरी में है पुरुष है 165 सेंटीमीटर, EBC में है 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, SC ST में 160, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। पुरुषों के लिए सीना 81 से 86 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए देखिएगा तो 48 किलो मिनिमम वेट का कंडीशन है, वजन का कंडीशन। देखिए, इस बार कुछ चीज़ों में बदलाव भी किया हुआ है। बदलाव वाली चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है, खास करके डॉक्यूमेंट को लेकर। और एग्जाम का पैटर्न कैसे क्या रहेगा, रिटर्न परीक्षा कब होगी, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले, इसलिए आपको पूरा वीडियो को देख लेना है। कुछ भी चीज़ें अगर आप स्किप कीजिएगा फिर होगा क्या कि आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाइएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो 10+2 इंटरमीडिएट मांगा गया है। और अगर आप यहाँ पर देखिएगा उर्दू बोर्ड से है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा तो यहाँ पर चलिए मिनिमम मैक्सिमम का एज लिमिट का देखिए, गैर आरक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए देखिएगा मिनिमम का सभी कैटेगरी में 18 साल का कंडीशन है, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में 25 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुषों के लिए 27 साल, महिलाओं के लिए BC EBC में 28 साल और SC ST में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा SC ST में 30 साल का उम्र का कंडीशन है। और ट्रांसजेंडर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 30 साल के अनुसार यहाँ पर मांगा जाएगा। 5 वर्षों का शिथिलीकरण यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा में दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हो गया। और चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में, आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। दूसरे राज्य से है तो आप सभी जनरल कैटेगरी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र के बारे में। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आप सभी के पास NCL होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, ब्लॉक से जा करके बनाना पड़ेगा। और सभी चीज़ों के बारे में आपको वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चलिए अन्य चीज़ों के बारे में, चलिए कट ऑफ डेट कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं एक एक करके। चयन की प्रक्रिया तो देखिए, सबसे पहला चरण जो है यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा एक से अधिक
पालियों में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा पिछली बार की तरह ही। पिछली बार देखिएगा तो सभी जिला का क्वेश्चन पेपर ही CSBC की ओर से अलग कर दिया गया था, जिससे लीक ना हो ना ही वायरल हो। हर जिला का क्वेश्चन ही अलग रहेगा, तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि किसका क्या क्वेश्चन है। और इस बार भी उसी तरह से यहाँ पर शक्ति पैटर्न के अनुसार परीक्षा सब कुछ ली जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा 10th लेवल का पूछा जाएगा। सिलेबस को लेकर आपको फुल डिटेल्स वीडियो बना कर देंगे। इस परीक्षा में दोस्तों टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपसे मैथ हो गया, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके करंट अफेयर्स। बिहार जीके के सबसे अधिक आपको ध्यान देना है। 8 से 10 क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और यहाँ पर देखिएगा 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। द्वितीय चरण फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट में आपको भाग लेना जरूरी है। और सिपाही देखिएगा यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 100 अंकों का निर्धारित किया गया है, जिसमें से देखिएगा दौड़ के लिए 50 अंक है, गोला फेंक के लिए 25 अंक है, ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। देखिए यहाँ पर मेरिट जो है एग्जाम के आधार पर रहता तो बेस्ट रहता। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को भविष्य में जरूर इसमें बदलाव करना चाहिए, मेरिट एग्जाम के आधार पर होना चाहिए। फिजिकल तो हो लेकिन क्वालिफाई हो, जिस तरह से दरोगा अन्य परीक्षाओं में अभी क्या हो रहा है कि मेरिट यहाँ पर फिजिकल के आधार पर बनाया जा रहा है। तृतीय चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो जो भी आप डिटेल्स देते हैं ये सब कुछ आपको वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाएगा। इसके बाद मेधा सूची। तो मेधा सूची देखिएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार तो यहाँ पर पुलिस महानिदेशक की ओर से आपको ज्वाइनिंग सब कुछ करवाया जाएगा। आवेदन शुल्क तो देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है ट्रांसजेंडर सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए, SC ST के लिए 180 रुपये, और शेष सभी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 675। अगर आप जनरल, EWS, BC BC से आते हैं, पुरुष है, 675 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। कट ऑफ देखिए चलिए यहाँ से स्पष्ट सब कुछ क्लियर लिखा है। न्यूनतम उम्र सीमा देखिएगा 1 अगस्त 2025 के अनुसार है। तो यानी 1 अगस्त 2025 के अनुसार जो है मैक्सिमम उम्र यानी मिनिमम एज मांगा जा रहा है। यानी इस साल भी देखिएगा जिसका 2025 में 18 साल कंप्लीट होगा वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। CSBC की ओर से देखिएगा एक बड़ी राहत दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा में भी देखिएगा यहाँ पर अच्छा खासा छूट दिया गया है। अधिकतम उम्र सीमा देखिएगा पिछला विज्ञापन 01/2023 के कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2022 के होने के कारण यहाँ पर देखिएगा तो इसको लेकर 1 अगस्त 2023 के अनुसार मांगा जा रहा है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हो गया शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक। यानी इस बार जो 12वीं पास हो रहे हैं वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे। बस यह है कि 18 अप्रैल तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और यहाँ पर 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट है तो आप भर पाइएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र स्पष्ट लिखा हुआ है, NCL प्रमाण पत्र आपको बना करके ही फॉर्म फिलअप करना है। 18 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए। पिछली बार के झंझट के कारण से देखिएगा इस बार सब कुछ स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। EWS प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 के अनुसार होना चाहिए। होम गार्ड वालों के लिए 18 अप्रैल 2025 के अनुसार होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर 18 अप्रैल 2025। यानी दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास होना चाहिए। आवेदन का डेट तो 18 मार्च से शुरू होकर के 18 अप्रैल 2025 तक है। और देखिए आज से ही प्रैक्टिस सेट सब कुछ आप लोगों को शुरू करवाने वाले, इसलिए फटाफट आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्म भरते इसमें आपको सही तरीके का ईमेल ID, मोबाइल नंबर सब कुछ देना है। क्लियर तरीके का फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको देना है। देखिए फॉर्म में सुधार का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता, इसलिए सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भराना होली के बाद जैसे ही शुरू होगा हम आप लोगों को वीडियो सब कुछ बना कर देंगे और उसी अनुसार प्रोसेस फॉलो करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। पता चले कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, एडमिट कार्ड ही ना आए। हज़ारों में स्टूडेंट का देखिएगा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा और भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिया गया है और फोटो सिग्नेचर को लेकर है। सब कुछ आपको सही तरीके से फिलअप करना है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द भी की जा सकती है। चयन प्रक्रिया देखिएगा तो सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है। देखिए ये चुनावी साल है, इसलिए जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। पिछला नोटिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही वैकेंसी आ गई, तो अब आपके लिए क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें देखिएगा तो रिटेन एग्जाम तो 3 महीने में आप लोगों की परीक्षा होगी। CSBC का यही पैटर्न रहा है। पिछली बार भी देखिएगा तो पेपर लीक ये सब होने के कारण से रद्द हुआ था, नहीं तो 3 महीने में CSBC की ओर से परीक्षा ली जाएगी। और चुनावी साल है, तुरंत इसका रिजल्ट आएगा और फिर जब चुनाव ये सब चीज़ें होगा तो उसमें आप लोगों का फिजिकल भी सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए और फुल प्रिपरेशन सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए।
कट ऑफ डेट को लेकर पीछे ही आप लोगों को बताए हैं। और सबसे बड़ी राहत ये दिया गया इसमें देखिएगा एज को लेकर, मिनिमम एज वालों को देखिएगा तो बहुत आगे से काउंट किया जा रहा है, और मैक्सिमम एज जिसका है तो उसका देखिएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एज में भी छूट दिया गया है। तो यानी इस बार की भर्ती में किसी को कोई शिकायत ही सीएसपीसी से नहीं रहने वाला है कि मेरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मेरा एज कंप्लीट हो गया या फिर मेरा मिनिमम एज कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में देखिएगा 12वीं पास पर ये वैकेंसी है तो उसको लेकर भी बड़ी राहत दी गई है। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, तैयारी से लेकर के कैसे क्या फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ के बारे में। इसलिए आप सभी चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए।